हम इसके बाद आप लोगों को हिंदी मटेरियल देना चाह रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा बाहर रहने के वजह से हम नहीं दे पा रहे। उसके बाद आप लोगों को हिंदी में इस मटेरियल को फॉरवर्ड किया जाएगा। So, hermeneutics is nothing but the systematic study of the principles and methods of interpretation of the Bible. तो हेर्मेनेटिक्स माने जो इसको सिस्टमेटिकली अध्ययन करके एक नियम के अनुसार और मेथड्स के पद्धति के अनुसार और व्याख्या करना। It is simple, but the meaning in the greater sense. तो देखने के लिए आसानी रहता है, लेकिन बहुत गहराई मीनिंग अर्थ रहनी है। Simply, how to study the Bible. आसानी में मतलब बताना है तो इसका अर्थ ये होता है, बाइबल को कैसे अध्ययन करें। So you people think that I know how to study Bible. Why are you saying all this? You can think like that also. कभी कभी आप ऐसे भी सोचते कि मुझे तो पता है बाइबल कैसे अध्ययन करना, तो इसके लिए क्या बात है। So this is not that definition. ये वो मतलब आप जो समझ रहे हो वो नहीं है, ये अलग ही रीति से अध्ययन है। तो हम देखेंगे। So hermeneutics is nothing but principles and methods of interpretation of the Bible. हेर्मेनेटिक्स माने एक क्रमानुसार अध्ययन और नियम के अनुसार, एक पद्धति के अनुसार व्याख्या करना। आ, So uh, one more definition, exegesis. एक और डेफिनेशन है, पर परिभाषा है, एक्सिजिसिस। Uh, you people don't listen this exegesis before, I think. कुछ लोग शायद आप लोग नहीं सुने होंगे कि एक्सिजिसिस के बारे में कुछ लोग सुने हो सकता है। What is exegesis? एक्सिजिसिस माने क्या है? Explaining the meaning of the text. तो जो वचन में वचन का जो अर्थ व्याख्या करना। Brought out the meaning from the text. जो असली जो वचन का अर्थ क्या है, वहाँ ये निकालना है। What is the authorial intention? क्या जो लेखक का उद्देश्य क्या है लिखने के लिए। When he wrote the book, जो उन्होंने लिखा उस समय पर, what is his intention? Finally, what is God's intention? उनका उद्देश्य क्या था, परमेश्वर उनका पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया ना, उस समय पर किस उद्देश्य से लिखा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Why God is permitted to written the book? परमेश्वर उनको ये किताब अनुमति क्यों दिया लिखने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, all five books. Why God has given to Moses? तो उत्पत्ति, निर्गमन, गिनती, लेवी व्यवस्था, व्यवस्था विवरण, ऐसी पांच किताबें केवल मूसा को क्यों दिया कि पांच किताब लिखने के लिए। Of course, Moses was written, हाँ, मूसे तो लिखा। but final author is God. तो एक्चुअली जो लेखक है वो पवित्र आत्मा है। So we have to see God is written through Moses. So those lines and sentences, chapters, whatever in that book's whole Bible is all God's intention, God's plan of action. भले मूसा ने लिखे होंगे, लेकिन पवित्र आत्मा मूसा के द्वारा लिखा गया ये जो सारे जो ग्रंथ है, जो वचन है, ये सब परमेश्वर का प्लान है। So we have to bring out the meaning. तो हम क्या करना चाहिए, वो जो असली परमेश्वर पवित्र आत्मा किस उद्देश्य से ये वचन लिखा,
उस उद्देश्य को हम समझना चाहिए। You understand, no? आप लोग समझ में आ रहे हैं ना आप लोगों को? This is very, very important, brothers. इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। So this is second one, exegesis. Third one is homiletics, तीसरा जो है होमिलेटिक्स है। होमिलेटिक्स माने प्रचार का शास्त्र। practical application of the meaning of the text for us today. माने ये हमारे जीवन के लिए क्या लागू करना है, ये है बहुत इम्पोर्टेंट है। So how to deliver a sermon. तो हम एक प्रचार को कैसे हम प्रचार करें, So this is very important. ये भी इम्पोर्टेंट है। Nowadays, preachers are preaching in their own way. आजकल जो प्रचारक लोग हैं जो अपने मर्जी से प्रचार कर रहे हैं, That is not good, brothers. तो वो अच्छा नहीं है। So homiletics is nothing but whatever we study in hermeneutics. होमिलेटिक्स माने जो हमने हेर्मेनॉटिक्स के द्वारा जो सही प्रिंसिप नियम के द्वारा पद्धति के द्वारा जो व्याख्या किया वचन को, Whatever meanings we brought out from exegesis, जो एक्सिजिसिस के द्वारा जो असली अर्थ निकाला वचन का, so those stuff we have to deliver to the people. जो सही अर्थ निकालने के बाद जो महत्वपूर्ण बात है, जो क्या हम सच में जीवन के लिए लागू करना चाहते हैं या लोगों को बताना चाहते हैं इम्पोर्टेंट है, या हमारा लिए हमारा जीवन के लिए लागू करना इम्पोर्टेंट है। This subject is very important for all this our course. तो ये सब्जेक्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है कंप्लीट कोर्स में। You will understand slowly, slowly what is its means. आप लोग धीरे धीरे समझ में आएंगे ये इसका मतलब क्या होता है इस सब्जेक्ट का। We studied these subjects in Hebrew and Greek in इस our college. इस सब्जेक्ट में हिब्रानी और यूनानी भाषा हम सीखते थे। So we are trying to give that kind of stuff in this platform. हम कोशिश करेंगे कि हिब्रानी और ग्रीक के माध्यम के द्वारा हम धीरे धीरे ये हेर्मेनेटिक्स को सीखना चाहते हैं। You have to study Bible in not in your Hindi language. आप लोग केवल हिंदी बाइबल पढ़ के कुछ नहीं होना और उसी को अध्ययन नहीं करना। You have to go back to Hebrew. आप लोग हिब्रानी भी रिफर करना पड़ेगा। If you study New Testament, you have to see in Greek. आप लोग नया नियम पढ़े तो ग्रीक लैंग्वेज में भी जाना पड़ेगा। What is the text mean? जो असली जो वचन का जो पद का मीनिंग क्या है करके हम सच में ओरिजिनल लैंग्वेजेस में जाना चाहिए। So nowadays people doing ICGSS. आजकल लोग क्या कह रहे पता है, कैसे प्रचार कर रहे, कैसे अध्ययन कर रहे पता है, आईसीजीसीस कर रहे। You see that in screen. ICGSS. आप लोग देख सकते हैं आईसीजीसीस, जो लास्ट डेफिनेशन है ये वाला आईसीजीसीस। Reading a meaning into the text which was not in the original. जो हमने एक्सीजिसिस देखा वचन का जो असली अर्थ है, लेकिन आईसीजीसिस माने ये है कि वचन का अर्थ कुछ है तो हमारा जो दिमाग के द्वारा उत्पन्न हुआ जो थॉट को उसमें वचन में घुसाते हैं उसको कहते हैं आईसीजीसिस। This is called bias of the interpretation. इसको कहते हैं परमेश्वर का वचन को छोड़कर कुछ और चीज हम व्याख्या करते हैं। What pastor like? सेवक जो है जो जो मर्जी है उनको जो दिमाग में आता है, So that is not good. आ, वैसी व्याख्या करते हैं, वो अच्छा नहीं है। Oh, sin. वो जो चीज है पाप है। Because all the text is written in it intention. जो परमेश्वर का वचन है एक उद्देश्य के लिए लिखा गया। For example, Psalm 23.
उदाहरण के लिए वचन संहिता 23 अध्याय। God is my shepherd, I shall not want. पर यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई गति नहीं होगा। Who is the author here? इधर इधर कौन है लेखक? David. दाऊद। So David is thinking, God is my shepherd. जो दाऊद सोच रहे कि परमेश्वर जो यहोवा है वो मेरा चरवाहा है। God is not my shepherd. God is David's shepherd. आ, दाऊद ऐसे कह रहे कि आ, परमेश्वर मेरा चरवाहा है करके बोल रहा है। So we have to understand why David is saying God is shepherd. हम ये समझना चाहिए कि दाऊद क्यों कहना चाह रहा है ऐसे यहोवा मेरा चरवाहा करके। Why is saying like that? क्यों ऐसे कह रहे हो? What is the problem of David? क्या दाऊद को क्या समस्या आ गया इसलिए ऐसे क्यों कह रहे? What is the situations there? क्या परिस्थिति था वहाँ? What is the context in that history? किस संदर्भ में बोल रहे? इतिहास में उन दिनों में क्या हुआ था? David is in which condition when he was written that psalm? तो जब दाऊद उस भजन संहिता को लिखने के समय पर या गाने के समय पर किस स्थिति में, किस संदर्भ में था? These are very important, तो brothers. ये सारी चीज सोचना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। So even psalms are poetry. ये जो भजन संहिता है ये पद्य भाग है। So we have to understand poetry basics. तो इसलिए पद्य भाग का जो बेसिक्स हम सीखना चाहिए। You understand now? I am just telling all the summary of this course. तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। ये जो हेरमेनॉटिक्स का समरी बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। So we have to do hermeneutics, exegesis, homiletics, not eisegesis. हम क्या सीखना चाहिए? हेरमेनॉटिक्स और एक्सीजिसिस और उसके बाद होमिलेटिक्स। हम आइसीजिसिस नहीं नहीं करना चाहिए। Brothers, any questions? कुछ क्वेश्चंस है आप लोगों को, बता सकते हैं अभी? I just giving introduction only. ये इंट्रोडक्शन है, तो इसलिए आपको कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं ताकि तुरंत तुरंत क्लियर हो जाए। Bible has no doubts, only questions. We don't know. तो बाइबल में ऐसे संदेह करने के लिए कुछ नहीं है, आप पूछ सकते हैं। If any questions. आप लोग को क्वेश्चन है तो? हाँ, So मैं पूछना चाहता हूँ जैसे कि एक्सीजीजस बताया आपने, ईसीजीजस बताया, तो कई बार लोग ये बोलते हैं कि मुझे तो ये बात मतलब गलत इंटरप्रेट करके और फिर ये कहते हैं कि मुझे ये बात पवित्र आत्मा ने बताई है। तो क्या ऐसा संभव है? तो గలత్ గలత్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ రాంగ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేసిన తర్వాత పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడు నాకు చెప్పాడు అని అంటారు కదా। that's why we are studying, brothers. सो इसलिए भाइयों हम इसको इस सब्जेक्ट को मनन करना चाह रहे हैं या अध्ययन करना चाह रहे हैं। So God has given this text, His intention. So we have to understand first the text. What is the meaning of text, context, authorial intention, history, their cultures, whatever. We have to go to the text. Then we have to brought out the meaning from the text, and we have to explain. Suddenly we say, Pavitratma, Holy Spirit is giving me special interpretation. So I understand this text in this way. This is wrong. तो इसलिए भाइयों हम इस वचन में परमेश्वर का उद्देश्य क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए बहुत अध्ययन करना पड़ता है, उसका बैकग्राउंड देखना पड़ता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी हो या पॉलिटिकल माने राजनीतिक पृष्ठभूमि हो या सामाजिक पृष्ठभूमि हो, ऐसे कई प्रकार के पृष्ठभूमि और संदर्भ देख के सही रीति से मीनिंग निकालना पड़ता है, उसके लिए परिश्रम होता है। Yes, brothers. That's why
Indian churches are going down. तो इसलिए हमारा भारत में कलीसिया खत्म है। Indian pastors are not giving texts to the people. जो जो भारत में सेवक लोग हैं, जो वचन में जो सही मीनिंग लोगों को नहीं बता पा रहे। That's why people don't understand the meaning. You are thinking one meaning in the text. I am thinking one meaning text. Some people thinking in a other way. तो इसलिए कई लोग कुछ लोग कुछ समझ रहे, मैं कुछ और समझ रहा हूँ, और अगला बंदा कुछ और समझ रहे हैं। ऐसी अलग अलग रीति से अलग अलग समझना। तो इसलिए ना के लिए कारण का वजह से कलेश ऐसी है। You can write this. There आ, is only one meaning in the text. Wherever you go, wherever you are. आप कहीं पे भी जाइए, एक ही जो अर्थ रहता है वचन का। कई Applications are many, लेकिन लागूकरण अलग अलग हो सकता है। but the text is only one meaning itself. लेकिन जो वचन का जो व्याख्या जो होता है, सही अर्थ एक ही होता है, लेकिन लागूकरण अलग अलग होता है। So, in this course, we have to brought out all these uh, technical, systematic principles and all the things. तो इसमें ये सीखते हैं, होमिलेटिक्स में ये नियमावली जो है, जो क्रमानुसार हम जो अध्ययन करते हैं, वो कौन सा प्रिंसिपल से प्रिंसिपल्स सीखेंगे आप। Good. Wait and have some hope. तो Don't give up. आप लोग नहीं छोड़ना है, ध्यान से इस क्लासेस को कंटिन्यूसली जुड़ते रहना है। ऐसी कंटिन्यूसली जुड़ने के वजह से ही सीखेंगे आप लोग। It will not come in one day or for 1 week, 1 month. आ, It should be. You have to put some efforts. एक दिन में आप तुरंत नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि बहुत सारा नियम रहता है इसमें। ये सारी चीज सीखने के लिए धीरे धीरे कुछ महीने पड़ेंगे। तो आप भी परिश्रम करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा मेरे साथ। Good questions, brothers. Thank you. आप लोग बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, आपको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। So now we are discussing about, already I told some. Uh, Now we are discussing some things. You can write it, brothers. आप लोग लिख सकते हैं ये चीज जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे। The problem of misinterpretation. जो आ, जो क्या कहते हैं, गलत व्याख्या समस्या क्या है। So, number one, using the Bible to say something it does not say. Using the Bible to say something it does not say. Example, బైబిల్లో లేనివి చెప్తారు ఉదాహరణకి जो बाइबल में नहीं है वो बताते हैं। Proverbs कोई 29:18. पढ़ सकते हैं नीति वचन 29:18। मत्ती खोलना 11:12। दो लोग खोलिए, एक नीति वचन 29:18 और एक व्यक्ति मत्ती 11:12 पढ़िए। नीति वचन 29:18 बोला आपने। हाँ, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। So they दैवोक्ति otherwise अब फिर क्या बोला था, हिंदी में फिर एक बार बोला अनीता। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती जहाँ वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। हाँ, here English vision darshan हिंदी में. So vision is nothing but you have to know the scripture very well. तो इसका मतलब जो दर्शन का मतलब अर्थ ये है, जो वचन को सही रीति से समझना।
So, if you study this one, I have no visions, I have no clarity. God is not speaking with me from the days. We are thinking like that, not like that. God is saying you have to study the scriptures. That's why whole Proverbs is saying the fear of the Lord is the beginning of knowledge. तो ये जो वचन पढ़ने के समय पर कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि अजय मुझे तो दर्शन नहीं मिला, कई लोगों को तो स्वप्न में दर्शन आ रहे, इधर आ रहे, उधर आ रहे, तो उनको तो इस प्रकार से दर्शन मिल रहे, मुझे ऐसा ऐसा क्यों नहीं मिल पा रहे करके हम नाराज होते हैं। इस रीति से, गलत रीति से हम समझते हैं, लेकिन वचन का असली अर्थ ये नहीं है। पूरा जो नीति वचन को पढ़े तो एक चीज कह रहे कि जो ये वचन को समझो, ये वचन का ज्ञान को समझो, ये ही है परमेश्वर का भय का मूल करके बता रहे हैं। यहाँ ये वचन का अर्थ ये है, विजन जो दर्शन माने वचन को सही रीति से समझना। If you study the Bible in a clear way, you can understand the plan of God. आप वचन को सही रीति से समझे तो परमेश्वर का योजना क्या है समझ सकते हैं। So now you understand, no? आप लोग समझ में आए ना आप लोगों को थोड़ा सा? Okay. You will not understand now, you will understand later. धीरे धीरे समझ में आएंगे। మత్తయి సువార్త 11 Matthew 11:12. मैथ्यू 11-12 कोई पढ़ना? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। So people are misunderstand this also because we have a desire to go to heaven. इनको ये भी गलत रीति से समझते हैं। So Yes. here John the Baptist is saying इधर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये कह रहे हैं everybody wants to go to heaven, सब लोग स्वर्गराज जाना चाहते हैं, but they are not pursuing the righteousness of God. लेकिन सब लोग धर्मी नहीं ठहराए जा रहे। So nowadays church is also like that. तो आजकल कलीसिया भी ऐसी है। I am praying, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, I am studying, मैं अध्ययन कर रहा हूँ, but what God is saying? क्या परमेश्वर क्या कहना चाह रहे, क्या बोल रहे हैं? What is His plan in your life? परमेश्वर का योजना आपका जीवन में क्या है? What is God's plan to the world? ये परमेश्वर का योजना इस संसार के लिए क्या है? We have to understand the scripture clearly. हम सही रीति से समझना चाहिए इस वचन को। So my first point is मेरा फर्स्ट पॉइंट है using the Bible to say something it does not say. इसका मतलब जो वचन में जो नहीं है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। Second one, दूसरा, use the Bible in an unbalanced way. using the Bible. Bible సరిగా నెగటివ్ చేస్తున్నా కదా, ఓకే। तो जो बाइबल को बैलेंस, बिना बैलेंस माने संतुलित, क्या बोलते हैं इसको, बिना बैलेंस का बना के प्रचार करते हैं। बैलेंस कभी नहीं करते हैं वो लोग, कैसे देखेंगे? So for example, faith works. यहाँ क्रिया भी है और विश्वास भी है। Some people focusing on faith itself. कुछ लोग विश्वास का ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, They are not doing works. सही से जीते नहीं वो लोग। So some people focusing on righteousness, और कुछ लोग धार्मिकता के बारे में ज्यादा ध्यान देते हैं, self-righteousness. मतलब वो स्वधार्मिकता के बारे में। So they're not focusing on God's righteousness. लेकिन वो जो लोग ना
स्वधार्मिकता पर जितना ध्यान देते हैं, लेकिन परमेश्वर का धार्मिकता के बारे में नहीं ध्यान देते। I have faith. I have faith. I am faith in God from many years. मेरा मेरा अंदर विश्वास है तो कई सालों से मैं विश्वास में हूं करके घमंड करते हैं, लेकिन परमेश्वर का धार्मिकता के ऊपर उनका विश्वास नहीं है। But they're not doing works what God had said. लेकिन परमेश्वर जो बोला वो नहीं करते हैं। For example, James तो chapter 2. हम याकूब पत्री पढ़े तो हमको पता चलता है। कोई खोलिए Chapter 2, अध्याय 2, याकूब का पत्री अध्याय 2, mm, 14 to 26. You have to read afterwards. You can understand. 14 आयत से पढ़ना। 14 to 26. So, दूसरा अध्याय 14 आयत से लेकर so here, faith plus works is equal Christian life. इधर दो चीज लिख रखा है कि विश्वास प्लस हमारा क्रिया, माने हम जीना चाहिए वैसे Faith, इक्वल टू ये है असली मसीह जीवन। faith without works is dead. तो मुझे विश्वास है लेकिन क्रिया मेरे जीवन में उस रीति से जीरे नहीं, तो उसका मतलब मेरा जीवन आ, आ, एक शव जैसा रहेगा। So Abraham believed God. He did the righteous deeds. अब्राहम ने विश्वास किया लेकिन वो क्रिया में भी दिखाई दिया। So you can read, and the lady Rahab also believed God. He did the work. राहाब वेश्या भी विश्वास किया, लेकिन उनका हरकतें के उनका जीवन के द्वारा उस व्यवहार में दिखाई दिया। So this is throughout the Bible, God is saying, if you have a faith, but you have to show your works through that faith. तो इसका मतलब जो आपका जीवन में विश्वास के द्वारा आपका जो जीवन दिखना चाहिए उस रीति से विश्वास है, तो उस पवित्र जीवन उस रीति से आज्ञाकारिता का जीवन दिखना चाहिए। So here simply we can understand like this. तो साधारण रीति से ऐसा हम समझ सकते हैं। Many people focusing on faith, not works. कई लोग विश्वास के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन उनका जीवन के बारे में ध्यान नहीं देते कि उस रीति से जीरे नहीं जीरे करके। In our Indian churches, people focusing on more on works. कई बार हमारा जो भारत कलीसिया भारत में हम क्रियाओं के ऊपर ध्यान देते हैं, क्रियाक्रम। I did this, I did this, I sacrificed my life, I came to full time, I did this, I did this, I did this, I did this. This is all showing our righteousness. मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, मैंने ये दान दिया, वो दान दिया, मैंने सेवा में आया, मैं ये छोड़ के आया, वो छोड़ के आया करके हमारा स्वधार्मिकता के ऊपर हमारा ध्यान रहता है। And even self-righteousness. स्वधार्मिकता है वो। So we have to keep faith, whatever God said. परमेश्वर ने जिस रीति से विश्वास रखने के लिए बोला उस रीति से रखना है। Even Jesus believed Father God, and he gave his life to the people. तो प्रभु पिता का ऊपर विश्वास किया, जो पिता जो बोला था उसके अनुसार किया था लोगों के लिए। Without Father permission, he did not do anything. जो बिना पिता बोले और कुछ भी नहीं किया उन्होंने। We are doing now. हम क्या क्या करना चाह रहे पता है क्या? What God doesn't say, we are doing many things. परमेश्वर ने जो नहीं बोला वो करते हैं हम। हमारा हरकतें ऐसी है। That's why church ministry is our ministry, not Christ ministry. तो इसलिए कलीसिया हमारा सेवकाई हो गया, परमेश्वर का सेवकाई नहीं हुआ।
That's why Indian churches are not growing. You understand? तो इसलिए भारत में कलीसिया ऐसी है, इसलिए उसका उन्नति नहीं हो रहा। AD 52, Thomas came to came to India. Why churches are not growing? You understand? आ, हमारा भारत में सुसमाचार ईस्वी 52 में आया। 52 में आने के बाद भी हमारा भारत में कलीसिया अभी तक उन्नति नहीं पाया। क्यों? समझ रहे आप लोग? That's why I'm saying unbalanced way. तो इसलिए बिना बैलेंस, वो सही रीति से ना समझ के बोलते हैं, प्रचार करते हैं। We are understanding the Bible in whatever I like, we are balancing more. Whatever you don't like, you are compress. माने हमारा दिमाग ऐसे चलता है कि जो हमको पसंद है और उसको ज्यादा बोलते हैं, जो हमको पसंद नहीं है उसको कम समझकर कम बोलते हैं। That's not. तो ये नहीं है, ये नहीं होना चाहिए वचन में। Abraham believed God. अब्राहम ने परमेश्वर को ऊपर विश्वास किया, He counted as righteousness. तो उनको उनको वो चीज जो जो चीज है धार्मिकता गिना गया। Abraham has faith. अब्राहम ने विश्वास किया, And he did according to the faith. सो विश्वास के अनुसार उन्होंने जिया भी है, आज्ञाकारी बना भी। You understand, no? आप लोग समझ में आ रहे हैं ना आप लोगों को? The third point is confusing command and principle. तीसरा पॉइंट है, कई बार कंफ्यूजन कमांड, Is it command or principle? अच्छा हाँ, तो ये जो चीज है वचन में, ये आज्ञा है नहीं है तो कुछ नियम बता रहे, ये समझने में हम कई बार गलत रीति से ले लेते हैं वचन को। What is God saying? Is it he commanding or he is giving the principles or methods how to परमेश्वर do? इस वचन के द्वारा मुझे आज्ञा देना चाह रहे, नहीं है तो कुछ नियम बताना चाह रहे। ये समझ कभी कभी ये समझ नहीं पाते हम। 2 Corinthians chapter 6:14. कोई पढ़ सकते हैं? दूसरा कोरिन्थियस 6 अध्याय और 14 आयत। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। Okay. So here, if you see, we are equaling both. unequal. Unequaling both. माने Equaling both. No, people are thinking both are same. So we have to be separate. हाँ, कुछ लोग समझते हैं दोनों इक्वल है, लेकिन वहां दोनों अलग अलग करना पड़ेगा। Is it principle or command? ये जो चीज है वचन में पढ़ा, ये आज्ञा है ना, ये तो नियम है। It's a principle. इसे नियम है, ये नियम है। So we have to understand this. Later we are discussing in a workshop what is the text says. You don't worry, don't bother about this. तो आप लोग थोड़ा चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि आप आने वाले दिनों में एक वर्कशॉप रख के उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं, प्रैक्टिकली भी करते हैं। We just giving the meat, essence of this course. हाँ, जस्ट ये बेसिक्स बताना चाह रहा हूँ, इसमें एसेंस, उसका सार बताना चाह रहा हूँ। Second one is gambling wrong? देखो ना, Is gambling wrong? इंग्लिश हिंदी में Gambling ये పోరాటం yeah. gambling అంతే. Okay. 1 Corinthians chapter 4:2. फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 4 सेकंड वर्स पढ़ना। 4 का 2। या 2. फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। Gambling means అది కాదు బైబిల్. See, gambling is nothing but
stewards, otherwise uh, भंडारीपन. faithful Yeah. to what God has said, what God has given the task. तो भंडारीपन माने परमेश्वर ने क्या काम दिया और उसके प्रति विश्वास योग्यता दिखाना. So, is it command or principle? See in your text. आप बताइए पहले कोरिन्थियस 4 अध्याय और दूसरा आयत में आपको क्या लग रहा है? इसको देखे तो आज्ञा दिखाई दे रहे हैं, नहीं है तो इसमें नियम दिखाई दे रहे. Steward must be faithful. It's a command. तो भंडारी जो है अ, जरूर विश्वास योग्य रहना चाहिए, तो इसलिए ये आज्ञा है. So we have to understand this also. तो हम ये भी समझना चाहिए. You can read Romans, First Corinthians later. और आप बाद में पढ़ सकते हैं रोमियो और फर्स्ट कोरिन्थी भी. Why good hermeneutics? तो हेरमेनेटिक्स अच्छा क्यों है? This is very important. Why we are studying this subject? तो क्यों हम इस सब्जेक्ट को अध्ययन कर रहे हैं, हमको समझ में आएंगे. Number one, personal. Get more out of your personal Bible study. आप पर्सनल बाइबल स्टडी से भी और ज्यादा बाहर जाके हम मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं. First Timothy 4:13. Anyone can read, please. पहले तीमुथियुस 4 अध्याय 13 आयत पढ़ना कोई. जब तक मैं न आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहे. So you have to be very careful to study the Bible when Christ comes. तो प्रभु यीशु मसीह आने तक हम वचन को अध्ययन करना बहुत इम्पोर्टेंट है. Don't give up study. तो हम कभी छोड़ना नहीं. Do work later, study first. तो काम तो छोड़ दो, पहले पहले अध्ययन बाइबल को वचन को अध्ययन करना इम्पोर्टेंट है. That's why this Bible college. तो इसलिए इस जो बाइबल कॉलेज को स्थापना किया. Stop whatever you are doing, many ministries, something big, something else. Stop that. Study the Bible first. Understand the Bible first. तो हम समझते हैं कि मैं इतना बड़ा सेवकाई कर रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, वो काम कर रहा हूँ. भाइयों, पहले वो छोड़ दीजिए. पहले आपका काम ये है बाइबल को बाइबल का पास बैठ के ढंग से अध्ययन करना. That's why here Paul is saying to Timothy, study hard, labor to study, understand the scripture, whatever I said, whatever you learn from your mother, your grandmother. तो इसलिए पौलुस तिमोथी से कह रहे हैं, बैठो, अच्छे से मनन करो, अध्ययन करो, जो मैंने सिखाया, जो वचन कहता है, जो आपका जो नानी बोलते हैं, दादी, उनका जो पुरखा जो बूढ़ी से आया और अ, जो सीखा आपने, उस रीति से अध्ययन करना चाहिए. That's why you're saying, when I come, నేను వచ్చు వరకు చదువుట యందు హెచ్చరించుట యందు బోధించుట యందు జాగ్రత్తగా ఉండు. బి కేర్ఫుల్. तो मैं आने तक आप लोग अध्ययन करने में, चेतावनी देने में, आज्ञा देने में सतर्क रहना चाहिए. See here, save yourself and your hearers. आपने आप को बचाओ और दूसरों को बचाओ. So when Christ comes, परमेश्वर यीशु मसीह आए तो what you will say? क्या बोलेंगे हम? I did this, I did this, I planted many churches, I completed my BTH, MTH. You are say all this? तो प्रभु यीशु मसीह आए तो मैंने प्रभु यीशु मसीह के सामने, प्रभु मैंने ये कलीसिया स्थापना किया, वो किया, ये किया, मैंने बीटीएच कोर्स ज्वाइन किया, ये बोलेंगे हम? You have to say, I understand the Bible clearly. Thank you, Lord. हम बोलना चाहिए, प्रभु आपने जो दिया वचन और सही रीति से समझने के लिए मुझे मदद किया, आपने, धन्यवाद करके बोलना चाहिए. You understand now what I said?
आप समझ में आ रहे हैं ना जो बोलना चाह रहा हूं मैं? Okay, next. Many things are there. You just keep uh, have patience. वही hermeneutic। You have to keep have patience. Trust God. तो आप लोग संयम रखिए, और परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए। Okay, next point. Why hermeneutics works? Why you have to study? What is the results? तो हेर्मेनेटिक्स क्यों काम करता है? So, number one, in the Bible, God speaks. तो पहला चीज परमेश्वर का बाइबल में परमेश्वर बात करता है। So, this all whole Bible is God's own words. तो कंप्लीट जो 66 किताब का बाइबल है, ये परमेश्वर का वचन है। So you can read later. तो आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं। दूसरा Second, पत्रस पहला अध्याय 19 से 21 तक। 2 Timothy 3:16. दूसरा तीमुथियुस 3:16। First Thessalonians 2:13. पहले थिस्सलुनीका और दूसरा अध्याय 13 आयत। God inspired the people to write the Bible. परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरेपण दिया वचन लिखने के लिए। That is in 2 Timothy 3:16. सेकंड तीमुथियुस में लिख रखा है। All scriptures inspired by God. सारे जो पवित्र शास्त्र है परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरेपण करके लिखा गया। 2 Peter 1:19-21. सो दूसरा पत्रस में भी God moved the people to write his words. He परमेश्वर put the words in author's mouth. परमेश्वर ने उनका तरफ इसलिए आया कि उनका मुंह में अपने वचन रखा। So First Thessalonians also Paul saying, पहले थिस्सलुनीके में भी पौलुस कहते हैं, these are not my words. I gave the word of God. ये मेरा वचन नहीं है, मेरा शब्द नहीं है, ये परमेश्वर ने दिया हुआ शब्द है करके। You understand, no? See, you have to understand like this only. आप लोग भी ऐसी बात करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा वचन नहीं है, परमेश्वर का वचन है। Yeah, now you can say, what is in the Bible? In the Bible, God speaks. बाइबल में क्या है? बाइबल में परमेश्वर बात करता है, बाइबल के द्वारा, बाइबल का वचन के द्वारा। Right. Number two, the Bible has accurately transmitted, and we have relatively good translators. You have to understand. एक्यूरेटली You have to understand, हाँ, and you have to deliver. ओके। तो हम वचन को समझना चाहिए, और समझने के बाद और उस रीति से समझाना भी चाहिए। That's why we are learning hermeneutics. तो इसलिए हम हेर्मेनेटिक्स सीख रहे हैं। Number three, the Bible is perfect. It is infallible. There is no errors in the Bible. हमारा जो बाइबल है, जो पवित्र शास्त्र ग्रंथ है, ये लोप रहित है, You can read तो Psalm परफेक्ट है। आप लोग पढ़ सकते हैं भजन संहिता 19:7। 19:7. 19:7 भजन संहिता 19:7वीं आयत। Please read. पढ़िए कोई। 19:7. 19 भजन संहिता। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। Okay. Jehovah Shasan, what in Hindi? हाँ, फिर एक बार पढ़ना बाबू। यहोवा की व्यवस्था यहोवा खरी है,
वह खरीद। प्राण को बहाल कर देती है। हम्म। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है। विश्वास साधारण योग्य यहोवा सा, का वचन। वचन विश्वास. So trustworthy. There is no errors. There is no untruths. तो इसलिए परमेश्वर का वचन जो है विश्वास योग्य वचन है। उसमें कोई इम्परफेक्ट नहीं है, उसमें गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। So if you read 119 Psalm, ए- 160, 119 भजन संहिता, 160 पद पढ़ना। 119 भजन संहिता पद 160। वेट, नियम सदा काल तक अटल है। 160। 60, 160. 160, 190, 119, 160। 116। ओके। तेरा सारा तेरा सारा वचन सत्य ही है, Uh, और तेरा एक एक धर्म में नियम सदा काल तक अटल है। so it's eternal word. That's why. Yes. तो इसलिए परमेश्वर का सब प्रकार की वचन सत्य है। That's why Jesus called eternal word Jiva Vakyam. तो इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह को कहा गया जीवन का वचन है, Logos. लोगोस। So he is the perfect. तो प्रभु यीशु मसीह एक परफेक्ट है। The word become flesh. तो परम वचन देहधारी हुआ। See. So that's why we call Bible is perfect. It is infallible. इसलिए जो बाइबल है, पवित्र शास्त्र है, वो परफेक्ट है, लोप रहित है, उसमें कुछ कमी नहीं है या गलत नहीं है उसमें। So with work, the Bible is understandable. You can understand Bible if you read clearly in God's intention. तो आप लोग या हम लोग वचन को सही रीति से पढ़े तो और सही रीति से समझ सकते हैं, सब लोग समझ सकते हैं। Deuteronomy 29:29. क्या कहते हैं हिंदी में? व्यवस्था विवरण। व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण 29-29। द्वितीयोपदेश. व्यवस्था विवरण कोई पढ़ सकते हैं? जल्दी कोई कोई और पढ़ना। 29 का। खोल के 29:29. 29 चैप्टर 29 वर्स। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं, परंतु जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेंगी, इसीलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। God manifested His words to us. तो परमेश्वर अपने वचन को हमको प्रकटीकरण किया। That's why we have Bible. तो इसलिए हमारे पास वचन है, परमेश्वर का वचन हमको मिला। We have to study this Bible. तो हम क्या करना चाहिए? इस वचन को मनन करना, अध्ययन करना चाहिए। Next, continue. उसके बाद The Bible is complete. जो बाइबल है, पवित्र शास्त्र है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र है। It is completed. We may not add or subtract or anything else. इस वचन को आप कोई कुछ जोड़ नहीं सकते हैं और घटा भी नहीं सकते हैं। God has given 66 books for us. परमेश्वर ने 66 किताबें दिया हमको। Already you studied in bibliology. स्टार्ट हो गया इंट्रोडक्शन। So you all studied in bibliology also. बिब्लियोलॉजी में भी आपको सारा बताएंगे। So Bible is complete. Bible is infallible. Bible is no errors. All these things you can learn in bibliology. बिब्लियोलॉजी में बाइबल पवित्र शास्त्र है, उसमें वो जो पवित्र शास्त्र है लोप रहित है, उसमें कमी नहीं है, गति नहीं है, और संपूर्ण पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया करके आप लोग सीखेंगे। That's why God has chosen to use written words to communicate with His people. Verbal inspiration. तो
इसलिए पवित्र आत्मा ने लोगों को इस्तेमाल करके उनको प्रेरेपण देके वचन लिखा गया। So that's why it's called verbal inspiration. Verbal. God is spoken words in the Bible. परमेश्वर ने बात किया था और उसी रीति से भक्त लोगों को प्रेरेपण करके परमेश्वर ने लिखवाया। So you can understand like this. तो आप ऐसे समझ सकते हैं, Whatever in the Bible, it is God's mouth words. सो जो पवित्र शास्त्र में जो भी है वचन, जो परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ वाणी है। Ucharana. माने प्रकटीकरण है या उनका शब्द है, उनका वचन है। That's why in Old Testament is saying God is speaking, Jehovah speak. तो इसलिए पुराने नियम में बोलता है कि परमेश्वर यहोवा ने बात किया, यहोवा का वाणी ये है, परमेश्वर यहोवा का वचन ये है करके हम सुनते हैं हमेशा। Not Moses, not Abraham, not David, not any prophet, not anything else. It's purely God's words. अब्राहम का ये वचन है या मूसा का ये वचन है करके नहीं सुनते हैं हम। यहोवा का ये वचन है, यहोवा ये बात कर रहे, यहोवा ये बोलना चाह रहे करके हम सुनते हैं हमेशा पुराने। Whatever situations and incidents, history, and whatever God has written in Old Testament, we have to take it as God's verbal inspiration. जो पुराने नियम में जो भी बोला, तो परमेश्वर का वचन है, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरेपण देके लिखा गया शब्द है या वचन है। You can read Matthew chapter, afterwards you can read Matthew 22, 31 to 33, Exodus 3:6, Galatians 3:16. मत्ती 22 अध्याय, गलातियों 3 अध्याय, मत्ती 5वीं अध्याय में जो रेफरेंस दे रखा है स्क्रीन में, और अब बाद में पढ़ सकते हैं। You can take screenshot also. स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो लिख सकते हैं तुरंत। That's why even Jesus saying in Matthew 5, 17 to 18, not a jot or little will disappear. ఏ వాక్యం తప్పిపోదు సున్నా ఎన్నో పొల్లైనను. जो मेरा वचन में एक छोटा बिंदु भी आ, आ, पूरा मैं पढ़ दूं हिंदी में? मतलब हिंदी में पढ़ना भाई, क्यों मैं हाँ, 17 में लिखा हुआ है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। थैंक यू भाई, थैंक यू सर। नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। Hindrance to good hermeneutics. आतंक। सो अच्छा, जो एरोनॉटिक्स के लिए रुकावट क्या है? Okay, so this is also important. Why even you all scold me, you all don't like me. आप लोग मुझे अच्छा नहीं समझ सकते होंगे, अच्छा नहीं देखते होंगे। Even people don't like this subject also. ये सब्जेक्ट भी लोगों को पसंद नहीं आते। Because क्योंकि number one, prejudice, otherwise preconceived ideas, presuppositional ideas. ये जो सब्जेक्ट है लोगों को क्यों पसंद नहीं आते पता है? पहला चीज ये है कि पहले से उनका दिमाग में बहुत सारा चीज, थॉट्स, आइडियाज रहता है। I know this. ये पता है ये सारा। I don't need hermeneutics. किसी का जरूरत नहीं है और हेर्मेनेटिक्स की जरूरत नहीं है मुझे। You are a young boy, you are teaching me. आप तो बच्चा है, मुझसे छोटा है, और आप मुझे टीच कर रहे हैं क्या? I have 20 years experience, 30 years experience. मुझे तो 20-30 साल का अनुभव है। So that's why Indian pastors nowadays not learning hermeneutics.
तो इसलिए हमारा भारत में जो सेवकाई करने वाले सेवक है, जो वो सेवक हेर्मेनेटिक नहीं सीखना चाहते। Even in our Bible college, we teach all these hermeneutics. He is a pastor's son, came to us. He studied. He is with us 6 months, our regular course. He studied. हाँ। सो उन्होंने, एक पास्टर का लड़का है, वो हमारा बाइबल कॉलेज में वहाँ तेलंगाना में आया। 6 मंथ्स, जो Andhra. 6 महीने, 6 महीने सीखा अच्छे से एरोनॉटिक्स। After completed his course, he went to his church and he preached. तो ये कंप्लीट होने के बाद कोर्स, उनका कलीसिया जाकर उन्होंने उस रीति से प्रचार किया। He explained the text जो using these hermeneutic principles. जो ये जो हेर्मेनेटिक नियम के अनुसार वचन का अर्थ समझा रहे थे पढ़ के, एक एक। That preaching is very impacted to the people. सो उस रीति से प्रचार किया, और उस प्रचार का वजह से उनका कलीसिया में प्रभाव पड़ा। He explaining the text. सो तो वो जो भाई है अच्छे से वचन को एक्सप्लेन करता है, व्याख्या करता है। His father is a big pastor, उनका जो पिता है, जो बड़ा पासवान है, experienced pastor. अनुभवशाली पास्टर जी है वो। He called me. उन्होंने प्रिंसिपल सर को कॉल किया। You taught wrong things. हाँ, आपने बहुत गलत सिखाया इनको। He is uh, he is giving wrong ideas to the church. ये गलत गलत आइडियाज देने लग गया हमारा कलीसिया को। What you understand? क्या, तो आप क्या समझ रहे हो इसके बाद, तो ये सुन के? He never explained the text. His father. इसका मतलब जो उनका पिताजी है, पास्टर जी है, वो कभी वचन को एक्सप्लेन नहीं किया। That's why people enjoyed his preaching. तो इसलिए लोग उनका प्रचार को पसंद कर रहे हैं। His father is always saying legalism. Do this, do this, do this. Don't go strict. And तो all his ideas. That's why our point is preconceived ideas. तो इसलिए उनका पिताजी जो पास्टर जी हैं, वो ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे रहना, ऐसे रहना, बस यही प्रचार करते थे। इसके अलावा जो वचन में क्या है, वचन का सच्चाई के द्वारा वो प्रचार नहीं करते थे। Are you like these people? तो आप लोगों में भी ऐसी है? Okay, good. Number two, pride. दूसरा, घमंड। I know all these things. मुझे पता है सब कुछ, I am a pastor. मैं सेवक हूँ। I am a Pentecost. I am a Baptist. I am a doing something, something, something. मैं तो पेंतिकोस्त का वो कलीसिया से है, मैं बाप्तिस्ट का कलीसिया है, ये कलीसिया, वो कलीसिया, मैं इधर ट्रेनिंग किया, उधर ट्रेनिंग किया करके। Beside Bible, there is no prideness. तो परमेश्वर का बिसाइड, I mean, in front of Bible. हाँ, तो बाइबल का सामने है, कोई घमंड नहीं करना चाहिए। You understand this. आप लोग समझे होंगे, समझ रहे Number होंगे। three, why people not studying good hermeneutics? दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा बिंदु ये है कि क्यों अच्छे से हेर्मेनेटिक्स नहीं पढ़ना चाह रहे, पता है आप लोगों को? Laziness. आलसीपन है। If you understand one word, it will take hours and hours, even days. आपको पता है, वचन में एक शब्द को गहराई में समझना है तो कभी कभी घंटों घंटों, कभी कभी 3-4 दिन, एक हफ्ता भी पड़ जाता है। So this is, we will study this after. आप पढ़ेंगे ऐसा भी बाद में। Wishful thinking. माने अपने इच्छा से सोचना। Uh, हम्म। clergy literary attitude. Clergy literary attitude is nothing but denominational bias. अच्छा, तो I am doing this some like this program oriented हाँ, ये services. कुछ कुछ कलेशिया में एक पैटर्न्स रहते हैं, नहीं है तो
ऐसा करते, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसे से पार किए तो और उनको गुस्सा आ जाता है। Even RCM people is monthly schedules and programs is coming from Italy. हम्म। जो जो हर दिन का जो प्रोग्राम है, मंथली प्रोग्राम से, जो सारे जो प्रोग्राम का शेड्यूल है उनको इटली से, रोम से मिलता है, रोमन कैथोलिक वालों। They have one book, yearly programming book. ये उन लोगों को एक किताब रहते हैं, ईयरली प्रोग्रामिंग बुक करके। Even Lutherans, Baptist, even 40 days, Lent days, whatever, they just following the pattern. कोई भी हो, लूथरन हो, कुछ कुछ कलेश या डिनोमिनेशन में लेंट डेज भी हो, 40 दिन उपवास करना करके, ऐसी ठूकी से माने ऐसी निष्ठा से फॉलो करते बस। That's why people are not seeing God in the Bible. इसलिए वचन में परमेश्वर को नहीं देखना चाहते लोग। So, brothers, God has given the Bible to deliver. सो भाइयों, परमेश्वर ने हमको वचन इसलिए दिया, हम सीखे और उस रीति से और लोगों को भी बताना चाहिए सही रीति से। And next point is desire to be like Desire to be like desire to be like the the world. world हाँ। and like it by the world. तो कभी कभी कैसे होता है, ये संसार को खुश करना चाहते हैं और हम इम्प्रेस करना चाहते हैं ये संसार को, ये इच्छा रहता है हमारा मन में। So that's not correct, brothers. तो हम प्रचार किस लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? और दूसरा व्यक्ति इम्प्रेस होना चाहिए, मेरा प्रचार सुन के बहुत ताली बजाना चाहिए और सारे कलीसिया को या क्या कहते हैं, पूरा संसार को खुश किया नहीं किया, ये नहीं देखना चाहिए। Next is proof text approach. अंडर Proof text approach means my pastor said, otherwise, uh, even in our Hindi Bible is saying like this, we are not going to original language. कोई भी, कई बार हम ये क्या कहते हैं, मेरा पास्टर जी ने ऐसी बोला, मेरा पास्टर जी ऐसा बोलता है, ऐसी करते हैं करके हम जिद करके बोलते हैं। और ऐसा भी नहीं है, कभी कभी मेरा हिंदी बाइबल ने ऐसी बोला करके हम पकड़ के रहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मूल भाषा में, जो ओरिजिनल भाषा में क्या लिख रखा वो इम्पोर्टेंट। So appeal to authority. Next point. Appeal to authority means we are under obligation. We are not going to explain the text in his intention. हाँ। We are under authority, like denominational pastor. They are not confronting the people. अच्छा, तो कभी कभी हम वचन में जो है, और चाहे चेतावनी भी हो, आज्ञा भी हो, कभी कभी कठोर रीति से रहता है वचन में, और उसी वैसे नहीं बोलते, क्योंकि वहाँ कलीसिया का प्राचीन लोग रहते हैं, ये लोग रहते हैं, उनको देख के डरते हैं कुछ लोग। They are under people appeal and authority, not under God's appeal and authority. ये जो लोग हैं, ऐसी प्रचार करने वाले हैं, जो प्राचीन लोग हैं, चाहे ये अधिकारी लोगों का अधीनता में है, लेकिन परमेश्वर का अधीनता में नहीं। Next one, assuming what is popularly believed is true. ये लोग ऐसे समझते हैं कि अधिकतर लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या लगता है उन लोगों को अच्छा, ये प्रचार करना चाहते हैं, इसलिए अच्छा hermeneutics नहीं सीख पाते। Lack of plan to study the Bible. माने एक अच्छा प्लान नहीं है वचन को अध्ययन करने के लिए। When we study the Bible, हम वचन मनन करना चाहे तो Saturday night or Sunday morning and deliver the sermon at a time. संडे प्रचार करना है तो सैटरडे रात को बैठते हैं, नहीं तो सुबह संडे रविवार सुबह बैठकर हम तुरंत कलीसिया में प्रचार करते हैं। Otherwise, brother said, no, Parishuddhatma given to me the word suddenly,
and they are just preaching without any notes and without any preparation. Like this is happening in Indian churches. Lack of plan. बहुत दुख की बात है हमारा भारत में ये हर कलेशिया में कई प्रकार का कलेशियों में ये होता है। डायरेक्ट उठ जाता है, उठकर बाइबल खोल के पवित्र आत्मा मुझे ये दिखाया, अभी ये बताने के लिए बोल रहे करके, और कुछ भी बोलेगा, कुछ भी बोलते रहेगा। So that is celestial, uh, charismatic attitude. तो Charismatic attitude attract the people. Even I am preaching, so many people coming to me. They blessed me. You are thinking. ये कैरिस्मेटिक मूवमेंट माने है जो लोगों को आकर्षित करना चाहिए, लोगों को आकर्षित करते कई लोगों को और अपना तरफ खींचते हैं, वैसी सेलिब्रिटी टाइप। ऐसे नॉर्थ इंडिया में भी कई प्रचारक है और आप लोग समझ सकते हैं। Because people are clapping, honoring. ताली बजाना और हल्ला मचाना, और ये बहुत अच्छा लगता है। That's why even people don't know text. That's why they are accepting you. If the people know the text, they are stone you. लोग वचन को नहीं जानते इसलिए आपको ताली बजा रहे, सच में लोग वचन को समझे तो पत्थर उठा के मारेंगे आपको। Example, 2 5 are what 10. If you say 2 5 are 30, I'm a big pastor. What will happen? तो पास्ट ने बोला 10 + 10 = 20। 2 5 are 2 5 10 actually. 2 5 10 है ना। The world knows. ये सब संसार जानते हैं। So you are a big pastor. वो बहुत बड़ा पास्ट है आप। 2 5 are 30 बोलते हैं. 2 5 30, 30 बोले तो People stone you. पीपल पत्थर उठा के मारेंगे। That's why, brothers, तो इसलिए भाइयों we have to give the text to the people. That is our ministry. तो इसलिए वचन देना चाहिए लोगों को, ये हमारा सेवा का है, इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है। So in this course, you will scroll me or you will learn. That's it. तो आप लोग स्कूल करना है, Stone or scroll, हाँ, whatever. आप After this course. आप पत्थर उठा के मारो, कुछ भी करो, तो इस सब्जेक्ट को आप लोग सीखना चाहिए। Okay. Next we are going. Is it time? हाँ, पर 10 मिनट है, Uh, 5 you understand, no? हाँ, Brother will give you translate and give you good notes. Don't worry. This is all introduction part only. ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो आप इसके बाद आपको ये ट्रांसलेट करके हिंदी में दे देंगे आपको। So we saw hindrances of interpretation. Now we will see help to good interpretation. अभी नेक्स्ट ये देखेंगे, अच्छा जो व्याख्या करने के लिए कैसे है करके, ये आप देखेंगे पॉइंट्स। Number 1, पहला पॉइंट, the opposite of the preceding list. Opposite. I mean, you have to make it a plan and you have to take some books and all. How to study. Tools. I mean, I will say like this. You have to select a book, otherwise Genesis, हाँ, and you have a Passage. plan. हाँ, तो जो भी हो आप अध्ययन करना चाहे तो पहले एक किताब चुनना है 66 किताबों से, या एक पैसेज, जो भी हो पहले एक चुनना है, उसको उसके लिए एक प्लान बनाना चाहिए। Select the text. पहले किताब चुनना चाहिए, बाद में एक पैसेज चुनना चाहिए। Second one, common sense. एक तो कॉमन सेंस रहना चाहिए हमको। कैसे? ఎట్లా? Common sense is nothing but you have to understand. అంటే జనరల్ గా అర్థం చేసుకోండి। Common sense. It's very because we are thinking in our way. Minimum common sense you have to be apply.
when we study the Bible. हम मिनिमम कॉमन सेंस से भी समझने वाला जो चीज है, एटलीस्ट वैसे समझना चाहिए, क्योंकि कई बार हम कुछ और अर्थ निकाल के लेके आते हैं। अरे वो नहीं है, वो कॉमन मिनिमम ऐसे नॉर्मली लिख रखा है, और उसको कुछ और चीज दो तीन अर्थ निकालते हैं उसको, वो नहीं है। जस्ट मिनिमम कॉमन सेंस होना चाहिए हमको, क्या है क्या हो रहा है करके। Third one is sincere desire to know the truth. तो ये रहना चाहिए। तीसरा बिंदु, हमारा दिल में सच में वचन को सीखने के लिए भूखे प्यास और सच्चे मन से आना चाहिए वचन का पास। Passion, desire, zeal, और ये इच्छा, anxiety. भूखे प्यास, ऐसी रुचि रहना चाहिए वचन के प्रति। That's why this course, brothers. तो इसलिए भाइयों, ये कोर्स इसलिए है। If you continue this course, you will learn many things. You never knew all these things before. Even no one can seek. Even no one can teach you like this. आप लोग कंटिन्यूसली सीखे तो सच में आप लोग बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, और कभी पुराने जीवन में क्या क्या गलती की है ये भी समझ सकते हैं, और दूसरा आपका जीवन में एक बड़ा परिवर्तन का समय होगा। Even my pastor doesn't taught me all these things. इतना तक क्यों है, जो मैं जिस कलेशे से बिलोंग करता हूँ, मेरा पास्टर तो नहीं बोला इसके बारे में। If I learn, what will happen? तो क्या हो सकता है, आप बताइए कि मैं सीखे तो। I am against to pastor. और कलीसिया में बड़ा बवाल होगा कि पासवान का विरोध, I am close to God. तो पासवान का विरोध होंगे और परमेश्वर का करीब होंगे। So that will happen. तो यही होता है। Forget about all this. You have to study the Bible first. छोड़ दो, सब सब चीज छोड़ दीजिए। इम्पोर्टेंट ये है, आप वचन को अध्ययन कीजिए, मनन कीजिए। Fourth one is faith in God. तो चौथा पॉइंट बिंदु ये है कि परमेश्वर में विश्वास करना है। What God said, why God said, how God said. परमेश्वर क्यों बोला ये चीज, परमेश्वर ने क्या बात किया, क्यों बात किया, कैसे बात किया, इस रीति से क्यों बोलना चाह रहे, ये इम्पोर्टेंट है। You have to equip your faith when you study the Bible. तो इसलिए आपका जो विश्वास है, सच में आपका विश्वास को एक बार जगाना चाहिए कि हमेशा आपका जो विश्वास है परमेश्वर के ऊपर रहना चाहिए। परमेश्वर क्या बोलना चाह रहे करें। Next one is education is very important, brothers. एजुकेशन आल्सो इम्पोर्टेंट है। कैसे Because you need to read your Hindi Bible. एटलीस्ट आप कम से कम आप लोग बाइबल पढ़ने वाला होना चाहिए। You have to know language skills. आप लोगों को थोड़ा सा भाषा का थोड़ा व्याकरण भी पता होना चाहिए। Even you know some English. कभी कभी कुछ इंग्लिश भी जानना चाहिए। Don't worry, we will help you all this. तो आप चिंता नहीं कीजिए कि हम थोड़ा सा मदद करेंगे कैसे ये करना चाहिए करके। And you need good tools. आ, आप लोग अच्छे क्या बोलते हैं, टूल्स को इस्तेमाल करना चाहिए। Bible वचन जो पवित्र शास्त्र है, and other books. We will explain you. We will give you some tools. जो बाकी किताबों को भी हम पढ़ना चाहिए, जैसे कि कुछ टीका हो, और कुछ रेफरेंस बाइबल्स हो, कंकॉर्डेंस हो, या क्या कहते Dictionaries. हैं डिक्शनरीज, बाइबल डिक्शनरीज हो। ऐसे कई टूल्स हम ढूंढ ढूंढ के अध्ययन करना पड़ता है। Even we will give you some soft apps and आप soft copies. आप लोगों को ये भी सजेस्ट करते हैं, आपका मोबाइल में भी ऐप डाउनलोड करके भी उसमें भी देख सकते हैं, उसमें व्याख्या और यूनानी हेब्रानी शब्द का मूल अर्थ और उसका रेफरेंसेस, डिक्शनरी का अर्थ क्या होता है, गहराई से एक सॉफ्ट कॉपी रूप में भी या सॉफ्टवेयर रूप में भी रहते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। Finally, brothers, you need patience. आखिरी में आप लोग संयम रखना चाहिए।
You have to give your time. आप लोग आपका समय देना चाहिए, You have to give your talents. आपका जो टैलेंट देना चाहिए, You have to labor for the word. आप परिश्रम करना पड़ेगा। So these all, yeah, I see it. Yes. Okay, we will explain later. Okay. Okay, thank you, brothers. Thank you so much for your wonderful time. And if you learn, if you understand whatever I said, you appreciate and learn. Otherwise, you stone me. तो आप लोग अच्छे से सीख सकते हैं कि ये इस नियम और इस पद्धति के द्वारा, नहीं तो आप पत्थर उठा के मुझे मार सकते हैं। Okay, give me your comments. Understand, no? Any questions? आप लोग बोल सकते हैं, कुछ प्रश्न है तो या कुछ डाउट्स है तो हम समाप्त करेंगे। जैसे ना सर, कई बार क्या होता है कि जैसे एजुकेशन वाली बात है, हमें एजुकेटेड होना चाहिए तब हम समझेंगे। तो इस पे तर्क दिया जाता है, पतरस तो अनएजुकेटेड था, मछुआरा था, यूहन्ना अनएजुकेटेड था, मछुआरा था। तो किसका मतलब यह है कि जो एजुकेटेड है वही समझ सकते हैं बाइबिल को? क्या परमेश्वर पे इतनी सामर्थ्य नहीं है कि किसी मूर्ख को बाइबिल समझा सके? क्योंकि परमेश्वर मूर्खों को चुनता है। तो इस विषय में एक जैसे ये भी बात है, तो क्या बोलेंगे इस बात में? Not like that. యోహాను Ah. పేతురు వాళ్ళు అజ్ఞానులు కదా, మూర్ఖులను కూడా ఎన్నుకున్నారని. So, good question, brothers. God choose hard workers, not lazy people. परमेश्वर आलसी लोगों को नहीं चुना, जो परिश्रम करता है उनको चुनता है। In the text also, we are understanding in Hindi Bible, Telugu Bible. If you go to the original language, it is saying God choose 12 extraordinary people for the mission work of Christ. They are experts. एक्चुअली आप बाइबल में पढ़े तो कभी हिंदी बाइबल में भी नीचे फुटनोट में रहता है, प्राचीन प्रतियों में यह ये शब्द लिख रखा करके, फिर हम यूनानी भाषा में, इब्रानी भाषा में जाना पड़ता है। और दूसरा जो 12 प्रेरितों को चुनाना, ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल है, बहुत क्या बोलते हैं, They know mosaic law. हाँ, एक्चुअली हम ये सोचते हैं कि पतरस जो यूहन्ना है अनपढ़ है, लेकिन इब्रानी लोग हैं, वो पहले से बचपन से शिक्षा देते हैं ऑटोमेटिकली उनका जो तोरा का बारे में, मतलब उन्होंने व्यवस्था पूरा रटवाते हैं बचपन में। भले वो पीएचडी नहीं किए होंगे, पीजी नहीं किए होंगे, पूरा तोरा रटवाते हैं, रटवाते उसके बारे में गहराई से शिक्षा देते हैं। So not only that, they are very hard workers, fishing people. That's why God called them. I'll make you fishers of men. Come and follow me. एक तो बचपन से उनको शिक्षा मिला, जो तोरा का, जो व्यवस्था का, और हिब्रानी भाषा के द्वारा और हिब्रानी लोगों को व्यवस्था सिखाना, वो बहुत उसके बारे में तो वो खट्टर है। और दूसरा, ये मछुआरे हैं और ये अपने काम को परिश्रम करने में आलसी नहीं है, ये लोग बहुत परिश्रम करने वाला है, इसलिए उनको चुनकर क्या बोला, आपको ये मछली पकड़ने वाला नहीं, मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा करके बोला। Here in the text, education is uneducation is Jesus saying means we have to have the knowledge of salvation. ఏమంటున్నాడు? రక్షణ గురించిన జ్ఞానం కలిగి ఉండాలి. బుద్ధిహీనులను కాదు అక్కడ. उद्धार का బుద్ధి ज्ञान। లేని బుద్ధి లేని పామరులు అని అంటే ఆ. అర్థం ఏంటంటే పరిసయుల్లాగా వీళ్ళు కాదు, వీళ్ళు రక్షణ అనుభవం కలిగిన వారు అని అర్థం. तो एजुकेशन माने वचन में ये लिख रखा है कि जो उद्धार का बारे में जो ज्ञान नहीं है, उसके बारे में भी ये शब्द इस्तेमाल किया गया कि जब वो यूहन्ना पतरस को बोलते ना, ये जो अनपढ़ लोगों को कैसे ये ज्ञान मिला करके,
माने उनका दृष्टि में ये है कि ये उद्धार के बारे में ज्ञान इनको इनको इतना अच्छा कैसे मिला, उसका अर्थ ये होता है। Okay, we will understand the text. Okay, later. Thank तो, you, brother. Good question. तो हम धीरे धीरे ऐसे इसके बारे में समझेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा भाई जी आप, धन्यवाद आपको। Any youngsters? Anything else? जवान जो है और कोई, सब लोग पूछ सकते हैं, भाई बहन एक चीज और बहन लोग बोलते भी हैं ना, पूछ जैसे सकते ये बात भी थोड़ा समझने वाली है, समझ में आती है कि कई बार पास्टर बोलते हैं कि ये वचन मुझको परमेश्वर ने इस तरीके से बताया, दूसरा बोलता है मुझको इस तरीके से बताया। मतलब सबको अलग अलग तरीके से तो परमेश्वर कभी बताएगा नहीं, वचन का तो एक ही मतलब होगा। लेकिन पादरी Yes. बोलता है कि जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि इस तरीके से, कि उसको इस तरीके से बताया, उसको दूसरे तरीके से, उसको दूसरे तरीके से। हैं। तो ऐसा भी नहीं हो सकता ना, ये भी एक झूठ है। अगर वचन बात करेगा तो क्योंकि वचन का सेंस तो एक ही होगा, हमेशा एक ही चीज बताएगा। तो I want Uh, पास्टर में ना कि already we said no. There is no man's ideas and words. There is one meaning in the text. Whether it is saying by Peter, Paul, Moses, Isaiah, Jeremiah, whatever they said, it's all one meaning. It's all God's plan of action. That is the Bible beauty is all 66 books, many authors, but they are all saying one meaning. We have to understand that meaning. That is nothing but discourse. So आपने सही प्रश्न पूछा, पहले भी इसका जवाब दिया था जब एक्सप्लेन करने के समय पर। ये जो भी मूसा भी हो, दानियल भी हो, इर्मिया और एजिकेल जो भी बात करते हैं, वो बात करने के समय पर यहोवा का वाणी या यहोवा का वचन ये है करके बोलता है। और जो भी व्यक्ति बोला, और सब ने एक ही चीज के बारे में बोला, मतलब एक ही विषय के बारे में, एक परमेश्वर के बारे में बोला। अलग अलग रीति से कुछ नहीं बोला गया। सेम वैसे ही वचन का जो अर्थ, असली अर्थ एक ही रहता है, अलग अलग नहीं रहता है, लेकिन लागूकरण अलग अलग हो सकता है। अलग अलग माने कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ के अनुसार आज के दिन के लिए हम कैसे उस नियम को हम लागू कर सकते करके लागू करना अलग होगा, लेकिन वचन का सच्चाई का मीनिंग जो है एक ही रहेगा। Good, brother. Thank you. Have a nice day. आप लोगों को धन्यवाद है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। कोई समाप्त प्रार्थना? मैं अब दुआ कर देता हूँ। स्वर्गीय पिता, महान परमेश्वर, प्रभु हम सदा तेरे धन्यवादी हैं, तूने हमें चुना है पिता परमेश्वर। और प्रभु तो अपनी इच्छा और योजना के अनुसार हमें ले जाता है, सिखाता है परमेश्वर प्रभु। और इस इंतजाम के लिए जो तूने हमारे लिए दिया है पिता परमेश्वर, हम सदा तेरे आभारी हैं पिता परमेश्वर। हमारी बुद्धि समझ को और अधिक खोल देना मेरे परमेश्वर प्रभु, ताकि तुझे जान सकें, तुझे पहचान सकें और उस रीति से दुनिया को बता सके, ताकि जिस दिन तेरे सम्मुख उपस्थित हो, तुझसे सामना हो पिता परमेश्वर, तो हमारे लिए भी कह सके कि एक हम भले सेवक के रूप में हमने काम किया है पिता परमेश्वर। तेरी दृष्टि में खुदावंद हम भले हों पिता परमेश्वर, तेरी दृष्टि में मुकुट पा सके, इनाम पा सके प्रभु, और हमारे द्वारा तेरा राज्य बढ़ सके पिता परमेश्वर प्रभु। एक एक शब्द जो जुड़ा है, जो सिखा रहा है, जो सीख रहा है, तेरी आशीष का हाथ बना रहे। यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। ओके, बाय बाय। और रोशन ठीक हो? थैंक यू सब लोग को, धन्यवाद। जय मसीह की सर। ठीक है सब ठीक है। जय मसीह की, जय 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 मसीह मसीह की। की। मसीह सबको, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह जय की। मसीह। जय मसीह। जय मसीह की। जय मसीह। जय प्रकाश भाई, कैसे हैं आप? जय मसीह की भाई जी। जय मसीह ठीक है। की, जय मसीह। ठीक।